नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज मैं एक अलग टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, नंबर्स होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और न्यूमरोलॉजी पे मैंने वीडियोस देना शुरू किया है और आई थिंक थर्ड नंबर तक दे दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और वो नंबर्स डेट के हैं, डेट ऑफ बर्थ। आपका जो फर्स्ट डेट है कि भाई सपोज़ आपका जन्म हुआ है 1/5/2010 को, तो आपका 1 नंबर जो पहली डिजिट है उस पे हमने बात की है। और नंबर्स क्या इफ़ेक्ट करते हैं उसको मूलांक कहते हैं। हम मूलांक, भाग्यांक, न्यूमरोलॉजी सब पे बात करेंगे, लेकिन नंबर्स क्या इफ़ेक्ट करते हैं, नंबर्स के साथ ग्रह कैसे जुड़े हुए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि एक ब्रीफ सबको पता चले। और ये देखिए, मुझे ये माइक जो है ना वो ऐसे ही पसंद है, सो उस पे कमेंट करते हैं लोग, अरे यहाँ लगा लीजिए या फिर दूसरा अच्छा माइक लाए, लेकिन ये मेरा बहुत प्रिय है, सो आप उस पे ना जाएं। और थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, और मैं खुश हूँ आपकी कमेंट से, सो डोंट वरी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, और वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन जो वो बहुत ही मायने रखता है। नंबर्स हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट करते हैं, नंबर्स हमें फॉलो करते हैं। नंबर्स आप नंबर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको नंबर्स कैसे फॉलो करते हैं वो पूरा डिटेलिंग हम एक एक चैप्टर पे जा रहे हैं। पहले ये जो डेट है उसके, अच्छा, नंबर्स के साथ ग्रह जुड़े हुए हैं और नंबर्स के अधिपति ग्रह भी है, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं है, दोनों कनेक्टेड है और ज़बरदस्त कनेक्टेड है। अगर आपके जीवन में आप ये सोचते हैं कि मैंने ये नाम बदल लिया फिर मेरा भाग्य उदय हुआ, तो ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि आपका जब भाग्य उदय होने वाला है तब आपके जिस नाम से, जिस नंबर से होने वाला है, जिस ग्रह से होने वाला है, वही आपके लिए इफ़ेक्ट करने लगते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि जैसे अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया था, ठीक है, ओरिजिनल नाम उनका वही है, फिल्म स्क्रीन नाम उनका ये है अक्षय कुमार। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से उनके लिए, उनके हिसाब से समझते हैं, क्योंकि उनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। सो और उनके बारे में उन्होंने कई बार ये बताया है कि वो कभी उनको किसी प्रोड्यूसर ने ये नाम दिया, ठीक है, कि भाई राजीव भाटिया नहीं चलेगा, अक्षय कुमार रखते हैं। सो उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं था कि मैं इस नाम से इंडस्ट्री में जाऊँगा, तो वो नाम उनको ग्रहों ने दिया और उस नाम का नंबर जो होगा वो भी उनको किसने दिया, नंबर्स ने दिया। तो उन्होंने तो फॉलो नहीं किया, तो वो सक्सेस मिली उनको। इसी तरह दिलीप कुमार है, यूसुफ खान से दिलीप कुमार नाम किया, तो वो कोई सोच के नहीं किया अरे तुम्हारा नंबर्स क्या होंगे या तुम्हारे ग्रह क्या है। नो, उनका समय आया कि उनको इस नाम से प्रसिद्धि मिलने वाली है, उनको इस नंबर से, नाम का जो नंबर होगा हम उसको भूल जाते हैं, वो नंबर्स जो भी होगा, लेकिन यूसुफ खान में जो नंबर है वो नहीं होगा, वो कुछ और होगा। अक्षय कुमार, राजीव भाटिया से कुछ अलग नंबर था, तो वो नंबर से उनका नाम हुआ। वो ग्रह उनके थे, दोनों कनेक्टेड है कि इस दिन इनका भाग्य उदय होना है, इस नाम से होना है, इस नंबर से होना है। सो दे फॉलोज यू। मेन पर्पज़ मेरा ये है कि भले नाम चेंज किया लेकिन वो अपने आप किया है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 5 नंबर से बेनिफिट है, तो मैं हर जगह 5 नंबर मैं खुद ढूंढता रहता हूँ। सो ये मत कीजिए आप। क्यों? क्योंकि आप 5, देखिए, कुछ लोग हैं ना ये सोचते हैं कि 5 नंबर मेरे लिए लकी है तो मैं 5 नंबर को फॉलो करूं। ये गलतफहमी है। 5 नंबर आपको फॉलो करेगा और आपके डिजिट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलती है, मूलांक और भाग्यांक नहीं बदलते हैं, लेकिन कुछ अलग नंबर्स भी है। लाइफ पाथ नंबर है, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका अलग अलग जो नंबर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसकी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन ब्रीफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप नंबर्स को पहले समझ लीजिए। क्योंकि सपोज़ आपको लग रहा है कि 5 नंबर ने मुझे हमेशा बेनिफिट किया है, वही 5 नंबर कुछ 10 साल बाद आपको बेनिफिट नहीं देगा। एक होता है ना, इसी घर में आप 20 साल रहे हैं, शुरू के 5-7 साल बहुत अच्छा रहा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आए, तो नंबर तो वही है घर का। अच्छा,
आपको शुरू के 5, 7, 10 साल बहुत स्ट्रेस हुआ, तकलीफ़ हुई उसी घर में, और उसी घर में फिर बाकी के 10 साल से आप 20 साल से रह रहे हैं तो 10 साल बहुत अच्छे गए। वाई? बिकॉज आपका कहीं ना कहीं नंबर चेंज हुआ है, आपके डेस्टिनी नंबर में या आपके दूसरे नंबर्स जो होते हैं उसमें चेंजेस आए हैं। आपका भाग्यांक और मूलांक सेम रहा, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल नंबर जो रोटेट होते रहते हैं, जिस तरह से ट्रांजिट के ग्रह रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसी तरह नंबर्स भी घूमते रहते हैं, उनका इफेक्ट्स भी बदलता रहता है। तो आपके लिए वो नंबर्स बदलते हुए उस जगह पर आए आप वहाँ पर कि भाई ये नंबर आपके लिए बेनिफिशियल आया और आपको उसने बेनिफिट दिया उसी जगह पर। तो ये चीज़ें समझनी है। इसलिए समझना क्या है कि आपको 5 नंबर के पीछे या 6 नंबर के पीछे, किसी नंबर के पीछे नहीं भागना है। नंबर्स आपको फॉलो करेंगे और चाहे वो अच्छे होंगे या नहीं होंगे, रिजल्ट्स आपको अच्छे या बुरे मिल सकते हैं, ठीक है। सो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नाम बदलना है, आपका नंबर बदलना है, आपका डेस्टिनी बदलना है आपका, तो वो ग्रहों में भी बदलाव होगा। ये भी एक पॉइंट समझिएगा। आपके ग्रह बहुत ख़राब चल रहे हैं, आपका नाम का नंबर भी सही नहीं चल रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं चल रहा है। सडनली क्या हुआ, आपको अचानक से राइज मिला, आपका नाम, आपका अचानक से आप फेमस हो गए, अचानक से उसी घर से आपको लाभ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका समय अच्छा आया, ग्रहों से भी और नंबर से भी। मतलब वो दोनों से सिमिलर ही चलता है। मतलब ग्रह आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, आपका कुछ अच्छा समय आ रहा है, और वही नंबर जो अब तक आपका एक्टिवेट नहीं था या काम नहीं कर रहा था या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था या भाग्य नहीं खुल रहा था, उसी नंबर से आपका भाग्य खुलेगा। तो ये टाइम का इफेक्ट उस टाइम पे ही आता है और आपको उसके पीछे नहीं भागना है। अब 5 नंबर आपके जीवन में कभी नहीं आया, 6 नंबर आपके जीवन में कभी नहीं आया, और आपका भाग्यांक या मूलांक वो है, या फिर आपके लिए डेस्टिनी का एक नंबर है, तो वो है जो आपको आपका भाग्य खोलने वाला है। तो आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं, उस कमरे में पहुंच जाते हैं जिसका नंबर आपके लिए फेवरेबल है, उस घर में पहुंच जाते हैं जिसका नंबर आपके लिए फेवरेबल है, उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये उसी टाइम पे ग्रह भी सक्रिय होते हैं कुंडली में, और जब ग्रह सक्रिय नहीं होते हैं तो नंबर्स भी नहीं होते हैं, और नंबर्स नहीं होते हैं तो ग्रह भी, क्योंकि आपका भाग्य खुलने ही नहीं वाला है और उदय होने वाला है, तो दोनों चीज़ें अपने आप आ जाती है, आपके साथ आ जाती है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, अब आपके रिश्ते किसी से अच्छे हैं, किसी से नहीं हैं। ये तो बड़ी फैमिली की बात, आप आपके ब्लड रिलेशन में बात करें, आपके ब्रदर है, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, जो भी है, उनमें से किसी के साथ आपके विचार मिलते हैं, किसी के साथ मिलते ही नहीं है। क्यों? किसी से बहुत अच्छा ट्यूनिंग होता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चाचा का लड़का या लड़की, आपके कजिन्स, उनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, आपके रियल ब्रदर या सिस्टर से। आपके कोई फ्रेंड है, उनके साथ बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्रेंड में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि 2-3 के साथ, सपोज आपका 5 का ग्रुप है तो 2 का ट्यूनिंग अच्छा है, बाकी 3 से। वाई? नंबर्स। यहाँ पर आपके नंबर्स जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं कि इनका नंबर 5 है, आपका नंबर 4 है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। उनका नंबर 1 है, आपका 2 है, कुछ अलग होगा नेचर, प्रॉब्लम्स आएंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही आएंगे, कुछ अच्छी भी चीज़ें होंगी, कुछ, लेकिन कुछ विचारों में मतभेद रहेंगे। उनका 1 है, आपका 1 है, विचार मिल रहे हैं। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। विचार का मिलना, जैसे कुछ लोग नेगेटिव आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, उनका विचार मिल रहा है, उनके नंबर्स मिल रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, लाइफ में किसी के लिए भला करने की सोच रहे हैं, तो दैट नंबर्स। तो नंबर्स यहाँ इस तरह से, अब इसीलिए एक फैमिली में आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको समझेंगे आप, तो उसमें रिश्ते अच्छे बनेंगे। आपको समझ में आएगा कि यहाँ करना क्या, मैं रेमेडीज़ भी दे रहा हूँ कि आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है और कौन से ग्रह के वहाँ इफेक्ट है। नंबर्स के मालिक ग्रह हैं, नंबर्स पे इन्फ्लुएंस जिसका है वो ग्रह का है, और ग्रहों पे जिसका इन्फ्लुएंस है वो नंबर्स का है। दे आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि अरे ये नंबर को प्रभावित करने के लिए ये, नहीं, कुछ नहीं है, ये समझना है। ये दिस इज़ द वेरी क्रिस्टल क्लियर शास्त्र है ये।
समझ लीजिए, हम पामिस्ट्री पे भी जाएंगे। मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपके हाथ की लकीरें, आपकी कुंडली के ग्रह और आपके नंबर्स, ये तीनों एक साथ चलते हैं, एक साथ ही रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि नंबर्स अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं बट ग्रह अच्छे नहीं है, नो, ये भ्रम है। नंबर्स, ग्रह और आपके हाथ की लकीरें तीनों साथ में ही रिजल्ट्स देती है एक ही इंसान को। लकीरें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पता है, ये फिक्स है, इसको किसी ने बदला नहीं है या ये कोई नया कुछ करनी, ये अपने आप बदलती रहती हैं। तो उसके इफ़ेक्ट्स बदलते हैं तो लकीरें बदलती रहती हैं, ग्रह भी घूमते रहते हैं, नंबर्स भी बदलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लेकिन ये ब्रीफ समझना ज़रूरी है ताकि आप क्लियर माइंड से आगे बढ़ें। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपके साथ जो जो नंबर्स जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली का, आपके घर का नंबर है, तो आपको फिर वहाँ क्या ध्यान रखना है। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, सॉल्यूशंस क्या है। आपको घर से क्या प्रॉब्लम है, घर के नंबर से क्या है। आपकी जो विंग है, सपोज़ आप फ्लैट में रहते हैं, ए विंग में रहते हैं, बी विंग में रहते हैं, अच्छा आपका बंगलोज़ हैं तो उसमें भी पार्ट ए या बी है या 1 या 2 है या 3 या 4 है, देयर आर नंबर्स। तो वहाँ आपको क्या करना है, आपके नंबर्स में आपको क्या ध्यान रखना है। आपको नंबर्स आप बदल नहीं सकते हैं, हाँ, अगर वो रीडेवलपमेंट होता है। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक घर में रह रहे हैं 15 साल से, बहुत परेशानी में है, ठीक है। आपका नंबर फॉर एग्जांपल आपका नंबर है एक, जो आपका लकी नंबर है, आपके एक आपको सारा सुख देने वाला है। आप जहाँ रह रहे हैं वो फॉर एग्जांपल वो 4 नंबर है जो सारे दुख देने वाला है, या 5 नंबर है जो सारे, यहाँ फिक्स नहीं करना कि ये 4 नंबर दुख देता है, ये एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। चाहे वो 9 नंबर है, आपको दुख देने वाला नंबर है, उसमें आप रह रहे हैं। और ये रीज़न है, आपका कुंडली में ग्रह भी है कि 15 साल आपको दुख में गुजारने हैं, इसीलिए आप उसी घर में रह रहे हैं जिसका नंबर सही नहीं है। आपकी लकीरें भी वही बोल रही हैं कि 15 साल आप दुखी होंगे। तो दिस इज़ द रीज़न, नंबर से पता चलता है कि इनके ग्रह में ऐसा प्रॉब्लम होगा, इनके हाथ में ये प्रॉब्लम होगा। अब क्या हो रहा है कि 15 साल बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, ग्रहों में भी आने वाली, हाथ में भी आने वाली, नंबर्स की भी आने वाली है। और ये नंबर कभी आपको सुख नहीं देने वाला है जहाँ आप रह रहे हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल 5 नंबर, आपका नंबर एक ही है जो सुख देने वाला है। रीडेवलपमेंट शुरू होता है, आपका बिल्डिंग पूरा गिरा दिया जाता है और उसके नए नंबर्स आते हैं, आपको अलर्ट किया जाता है जो नंबर, नाउ दिस इज़ नंबर 1। आप एक नंबर में पहुंच गए, उसी जगह पर क्या हुआ, डेस्टिनी ने आपके पूरे बिल्डिंग को गिरा दिया। और दिस इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। बहुत सारे लोग लिखेंगे अरे भाई बाकी सब लोगों का, उनका भी नंबर्स बदलेगा, उनके लिए भी डेस्टिनी ने डिसाइड किया कि इनको भी सुख मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इंटरकनेक्टेड, वो सारी चीज़ें आपके जीवन को इफ़ेक्ट कर रही है और आपको वो समझ में आना चाहिए कि अब मैं सुखी होने वाला हूँ या दुखी होने वाला हूँ। यहाँ साइंस आता है एस्ट्रोलॉजी का कि भाई इसमें से क्या बेनिफिट उठाना है, मुझे क्या तकलीफ होने वाली है, मुझे क्या पता चल जाए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एवरीथिंग जो उन्होंने बनाया, जिन्होंने, वो यही बताता है कि आपको लाइफ में क्या सामने रास्ता खुलने वाला है, क्या बंद होने वाला है। आपको पहले से जानकारी हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या चीज़ें मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम लॉस कर पाए आप। सो ये बहुत समझने वाली बात है। तो आपके जीवन में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी पे मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, नॉट ओनली ये नंबर्स की 1 2 3, आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब मूलांक, भाग्यांक, सारी चीज़ें डिटेल में एक एक चीज़ करते जाएंगे। फिर फैमिली के साथ क्या ध्यान रखना है, आपका भाग्य कैसे खुलेगा, किस नंबर से आप आगे बढ़ेंगे, एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।